नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ओबीजी के थ्योरेटिकल थ्योरी क्लासेस के अंदर। और टॉपिक का नाम रहने वाला है एनएसटी एंड सीएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। आज के अपने इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट थ्योरी सेशन रहने वाला है। सेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए जिससे कि इस सेशन का बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि कल अभी हमने स्टार्ट किया था इन एंटीनेटल केयर, और एंटीनेटल केयर में भी हमने बात करी थी इन्वेस्टिगेशंस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं, और उसमें ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ से एग्जाम के अंदर आपसे जरूर पूछ लिया जाता है एमसीक्यू एनएसटी एंड सीएसटी से। डियर फ्रेंड्स, एनएसटी और सीएसटी से आपसे एक एमसीक्यू जरूर पूछा जाएगा, नो सेट हो चाहे एसजीपीजीआई हो केजीएबी हो, सभी के अंदर। तो क्लास को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन स्ट्रेस टेस्ट की। किसकी बात करेंगे हम? नॉन स्ट्रेस टेस्ट की। फुल फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट। मेरी आवाज सभी तक क्लियर है क्या? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अच्छा सर, ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट है तो इसको हम कब करते हैं? तो इसे हम करेंगे डियर फ्रेंड्स लास्ट ट्राइमेस्टर में। कब करेंगे हम? लास्ट ट्राइमेस्टर में करेंगे। और किस लिए हम करते हैं? फीटल वेलबींग को पता करने के लिए। जो बच्चा है वो ठीक है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हम करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्या करते हैं हम? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब देख लेते हैं इस वाले प्रोसीजर को हम कैसे करेंगे, कैसे एनएसटी किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं प्रोसीजर की, तो इसमें फ्रेंड्स पहले नंबर जरूरत पड़ेगी कार्डियोटोकोग्राफी मशीन की। कौन सी मशीन की? कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। ये तो सभी को समझ में आ गया कि लास्ट ट्राइमेस्टर में करेंगे एनएसटी। और एनएसटी किस लिए करेंगे? फीटल वेलबींग को पता करने के लिए। दो बातें सर समझ में आ गई है। एनएसटी जब भी आप कर रहे हैं, वाला प्रोसीजर जब भी आप कर रहे हैं, तो एक मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और मशीन का नाम है कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। इस मशीन में क्या होता है कि मॉनिटर के जैसे ये भी होगा, और यहाँ पर आप जो है फीटल हार्ट रेट को चेक करते हैं। क्या करते हैं आप? फीटल हार्ट रेट को चेक करते हैं। तो आइए प्रोसीजर को हम जानते हैं। इस कार्डियोटोकोग्राफी मशीन से प्रोब निकलती है, और प्रोब को हम बोलते हैं टोकोडाइनोमीटर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? टोकोडाइनोमीटर। क्या हम बोलेंगे? टोकोडाइनोमीटर। अब क्या होगा, माँ आपके पास में आएगी, प्रेग्नेंट मदर आएगी, उसको आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना है। कैसी पोजीशन देंगे आप? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ये सभी को याद रखना है कि जब भी आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो पोजीशन लेफ्ट लेटरल रखना है। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही क्यों देना है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसलिए दिया जाता है जिससे कि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम को प्रिवेंट किया जा सके। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम को प्रिवेंट किया जा सके डियर फ्रेंड्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम को प्रिवेंट करना, तो आप प्रेग्नेंट मदर को क्या पोजीशन देंगे? तो लेफ्ट साइड लेटरल पोजीशन देना है। एग्जाम का ये भी एमसीक्यू है। अब आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दी एनएसटी करते हुए, तो माँ को आपने जब लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी, तो आप माँ से क्या बोलेंगे? प्रेग्नेंट मदर से क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ fetus, during movement of fetus press this probe। एनएसटी प्रोसीजर की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसीजर से भी एमसीक्यू पूछा जाता है। इसलिए एनएसटी के अंदर आपने एक कार्डियोटोकोग्राफी मशीन है, इस कार्डियोटोकोग्राफी मशीन से ये प्रोब निकला हुआ है, और प्रोब को हमने क्या बोला? टोकोडाइनोमीटर। माँ को आपने लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने के बाद में आप मदर से बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे का मूवमेंट आपको फील हो, तो तुरंत इसको क्या करना है? ऐसे प्रेस करना। फॉर एग्जांपल ये है टोकोडाइनोमीटर, तो हम मदर को बोलेंगे कि जैसे ही आपको बच्चे का मूवमेंट फील हो, आपको ये महसूस हो कि बच्चा अब आपके यूट्रस के अंदर मूव कर रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? ऐसे प्रेस कर देंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो यहाँ पर बच्चे का हार्ट रेट बढ़ सकता है,
या फिर बच्चे का हार्ट रेट कम हो सकता है, हार्ट रेट बच्चे का कम हो सकता है। दो ही कंडीशन देखने के लिए मिलेगी एनएसटी के अंदर। और मैं आपको बता दूं, एनएसटी के अंदर आप किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस मदर को नहीं देती है। इसी वजह से इसको बोला गया है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस का मतलब है कि किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस ना देकर बच्चे के हार्ट रेट को चेक करना, बच्चे के वेलबींग को चेक करना। तो वेलबींग आप ऐसे ही चेक कर रहे हैं कि मदर के फीटस मूवमेंट के टाइम पर मदर को आपको बोलना है कि टोकोडाइनोमीटर को प्रेस करना है। जैसे ही वो प्रेस करेगी तो दो चीजें देखने के लिए मिलेगी, या तो बच्चे का हार्ट रेट कम होगा या तो बच्चे का हार्ट रेट ज्यादा होगा। अगर बच्चे का हार्ट रेट बढ़ता है तो आप उसको डियर फ्रेंड्स एक्सीलरेशन बोलेंगे। हार्ट रेट का बढ़ना दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। और अगर हार्ट रेट कम होता है तो डियर फ्रेंड्स किसे बोला जाएगा? डीसेलेरेशन। क्या बोलेंगे? डीसेलेरेशन। क्या बोलेंगे? डीसेलेरेशन। तो दो चीजें हो गई, हार्ट रेट अगर बढ़ता है तो एक्सीलरेशन, अगर हार्ट रेट कम होता है तो डीसेलेरेशन। दो बातें समझ में आ गई। अब हार्ट रेट अगर बढ़ता है बच्चे का मूवमेंट के टाइम पर तो इस कंडीशन को बोला जाता है ओके, मतलब बच्चा वेलबींग है, बच्चा क्या है? ठीक है, अगर हार्ट रेट उसका बढ़ता है। और हार्ट रेट कितना बढ़ना चाहिए सर? तो हार्ट रेट बढ़ना चाहिए 15 बीट। कितना बढ़ना चाहिए? 15 बीट बढ़ना चाहिए। इस एक्सेलरेशन के कुछ क्राइटेरियाज हैं, बच्चे के वेलबींग रहने के कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहला तो ये है हार्ट रेट बढ़ना चाहिए तो बच्चा कैसा? ओके है, बच्चा क्या है? वेलबींग है। जो बच्चा है माँ के यूट्रस के अंदर वो पूरी तरीके से अच्छा है, वेलबींग है। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है 15 बीट बच्चे की हार्ट रेट बढ़नी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो हार्ट रेट बढ़ी है कितनी बढ़नी चाहिए? 15 बीट 15 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए बढ़नी चाहिए? 15 सेकंड के लिए। और ऐसा जो है कितनी बार होना चाहिए? तो 2 बार होना चाहिए, 2 टाइम्स। कितने मिनट के अंदर? तो 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट के अंदर। आप इसको क्या बोलेंगे? पूरी तरीके से ओके की रिपोर्ट है। पूरी तरीके से क्या? ओके की रिपोर्ट है। देखिए कुछ नहीं है एनएसटी के अंदर, बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं और एक एमसीक्यू यहाँ से पूछ लेगा, नोटसेट हो, एसजीपीजीआई हो, केजीएमयू हो, वो ये बोलता है कि बताइए जब आप एनएसटी कर रहे हैं और बच्चे की हार्ट रेट बढ़ती है तो इसको आप क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। फिर वो आपसे एमसीक्यू पूछेगा कि हार्ट रेट ये जो बढ़ी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चा ओके है, वेलबींग है। तीसरा एमसीक्यू आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि कितना हार्ट रेट बढ़ना चाहिए? 15 बीट। कितने सेकंड के लिए बढ़ना चाहिए? 15 सेकंड के लिए। कितनी बार बढ़ना चाहिए? तो 2 बार बढ़ना चाहिए। और कितने मिनट के अंदर ये प्रोसीजर करना है? 20 मिनट के अंदर। अगर ये सारी चीजें मिलती है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नेगेटिव है रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसी है? नेगेटिव है। रिपोर्ट नॉर्मल है। और बच्चा कैसा है? रिएक्टिव है। बच्चा कैसा है? रिएक्टिव है। ये तीनों चीजें ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि नेगेटिव, नॉर्मल और रिएक्टिव का मीनिंग क्या है? नेगेटिव, नॉर्मल और रिएक्टिव का मीनिंग क्या है? तो नेगेटिव, नॉर्मल, रिएक्टिव का मतलब है हार्ट रेट का बढ़ना, एक्सीलरेशन। हार्ट रेट 15 बीट बढ़ जाना 15 सेकंड के लिए 2 बार 20 मिनट का यह टोटल प्रोसीजर है, दैट इज नोन एज एनएसटी, नॉर्मल, नेगेटिव और रिएक्टिव। अब अगर हार्ट रेट कम होती है इसका मतलब क्या है? अगर हार्ट रेट कम होती है तो बच्चा नॉट ओके, जो बच्चा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। और अगर सही नहीं है तो टेस्ट आप क्या बोलेंगे? टेस्ट आप बोलेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव और आप बोलेंगे नॉन नेगेटिव। क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। दो बातें समझ में आई क्या? कि हार्ट रेट बढ़ना, एक्सीलरेशन, और हार्ट रेट अगर बढ़ती है तो बच्चा ओके है, वेलबींग है। कितना बढ़ना चाहिए वो सारी चीजें समझ ली हमने। और अगर हार्ट रेट कम होता है तो डिसेलेरेशन, इसका मीनिंग क्या है? कि बच्चा ओके नहीं है, पॉजिटिव है ये रिजल्ट, और नॉन रिएक्टिव है। अब अगर डिसेलेरेशन मिलता है एनएसटी करते हुए तब आप क्या करेंगे? तब आपको डियर फ्रेंड्स सीएसटी करना होगा। क्या करना होगा आपको? सीएसटी करना होगा। सीएसटी का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। आपको क्या करना होगा? सीएसटी करना होगा। और सीएसटी से आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कॉज। आइडेंटिफाई क्या करेंगे आप? कॉज, कि किस वजह से बच्चे का हार्ट रेट कम हो रहा है। इसके अंदर आप कोर्स को पता करते हैं सीएसटी के अंदर। चलते हैं आप बात करते हैं, यहाँ तक तो एनएसटी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है सीएसटी।
डियर फ्रेंड्स क्या है, सीएसटी। और सीएसटी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस, स्ट्रेस टेस्ट। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट बोलेंगे, सीएसटी आप बोलेंगे। सीएसटी की अगर मैं बात करूं तो सीएसटी में आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या स्ट्रेस देकर आप क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। नॉन नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या था, किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस नहीं दिया गया, बच्चे के मूवमेंट के टाइम पर हार्ट रेट को देखा गया, अगर हार्ट रेट बढ़ता या फिर हार्ट रेट कम होता, अगर हार्ट रेट कम होता तब आप चलेंगे किसके ऊपर, सीएसटी के ऊपर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट पर। अब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट का मीनिंग क्या है कि आप इसमें स्ट्रेस देंगे मदर को, और मदर को स्ट्रेस कैसे देंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाकर। कैसे देंगे आप, कॉन्ट्रैक्शन करवाकर। अब स्ट्रेस आप कैसे दे सकते हैं, दो तरीके से दे सकते हैं आप, या तो मिनिमल डोज दे दें, मिनिमल डोज आप दे दें किसकी, ऑक्सीटोसिन की। माँ को आप क्या दें, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दें, और जो इंजेक्शन का डोज रहने वाला है वो बहुत कम रखेंगे। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, इससे क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, मिनिमल डोज ऑक्सीटोसिन की नहीं दे सकते हैं, तब आप क्या करें, माँ के ब्रेस्ट को इसके अलावा यूट्रस को, ब्रेस्ट एंड यूट्रस को आप क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, माँ के ब्रेस्ट या फिर यूट्रस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। जब आप ब्रेस्ट और यूट्रस को स्टिमुलेट करेंगे तो इसकी वजह से डियर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का माँ के अंदर प्रोडक्शन होगा, और फिर से यहाँ से क्या आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। क्या आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। तो इतनी बातें याद रख लेना कि सीएसटी के अंदर आप कॉन्ट्रैक्शन करवा रही हैं, सीएसटी के अंदर आप क्या करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवा रही हैं। कैसे करवा रही हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर, बहुत कम क्वांटिटी रखना, बहुत कम डोज रखना। दूसरा, ब्रेस्ट और यूट्रस को स्टिमुलेट कर कर, जब आप स्टिमुलेट करेंगे तो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होगा, और ऑक्सीटोसिन जब प्रोड्यूस होगा तो इसकी वजह से डियर फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। क्या आएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। इतनी बातें क्लियर है। अब तो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे डियर फ्रेंड्स, तब आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन आने के टाइम पर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे हार्ट रेट। क्या करेंगे आप, हार्ट रेट को चेक करेंगे। क्या करेंगे आप, हार्ट रेट को चेक करेंगे। अब आप हार्ट रेट को जो चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आपको तीन कंडीशंस देखने के लिए मिलेगी, या तो हार्ट रेट यहाँ पर भी इंक्रीज होगा बच्चे का, या तो हार्ट रेट नॉर्मल मिलेगा, या फिर हार्ट रेट क्या होगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। क्या होगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी। सीएसटी में कॉन्ट्रैक्शन आपने करवाया, कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद या तो हार्ट रेट बढ़ेगी पहली बार, या हार्ट रेट नॉर्मल रहेगी बच्चे की, या फिर हार्ट रेट कम हो जाएगी। फीटस की हार्ट रेट कितनी होती है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फीटस हार्ट रेट कितनी होती है, 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट। कितनी है, 160 से लेकर 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट। बच्चे के अंदर कितना है, 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट। सेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर दिया जाए। या तो बच्चे की हार्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन जब आप दिलवा रहे हैं ऑक्सीटोसिन को देकर, या फिर हार्ट रेट नॉर्मल रहेगी, या फिर हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हार्ट रेट कितने से ज्यादा हो सकती है, यहाँ पर 160 से ज्यादा हो सकती है, यहाँ पर 120 से 160 बीट पर मिनट के बीच में रहेगी, यहाँ पर 120 से भी क्या हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी जब आप कॉन्ट्रैक्शन दिलवा देंगे। अगर हार्ट रेट बढ़ता है डियर फ्रेंड्स, तो आप इसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। इसको आप क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। और इसका मतलब है क्या कि ये जो टेस्ट है ये नेगेटिव है, नॉर्मल है और रिएक्टिव है। नॉर्मल, नेगेटिव और रिएक्टिव। एग्जाम के अंदर यही डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपने सीएसटी किया, सीएसटी करने के बाद बच्चे की हार्ट रेट बढ़ गई तो आप इसको क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब है हार्ट रेट का एक्सीलरेशन होना, टेस्ट नेगेटिव है, नॉर्मल है और ये क्या है, रिएक्टिव है। ये सारी चीजें क्लियर हुई क्या। अगर हार्ट रेट नॉर्मल है तो भी कोई चीज नहीं है, अगर ना बढ़ती है ना कम होती है फिर भी ओके की रिपोर्ट है, गुड है, बच्चा वेलबींग है। अगर हार्ट रेट कम होती है डियर फ्रेंड्स, तो हार्ट रेट का कम होना इसको आप क्या बोलेंगे,
डिसेलेरेशन, क्या बोलेंगे, डिसेलेरेशन। अगर हार्ट रेट कम होती है तो इस कंडीशन को बोला जाता है डिसेलेरेशन। क्या बोलेंगे आप, डिसेलेरेशन। और हार्ट रेट अब अगर यहाँ पर कम होती है तो यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे डिसेलेरेशन के, जैसे कि या तो हो सकता है वेरिएबल डिसेलेरेशन, वेरिएबल डिसेलेरेशन, या फिर यहां पर हो सकता है अर्ली डिसेलेरेशन, अर्ली डिसेलेरेशन, या फिर डियर फ्रेंड्स हो सकता है लेट डिसेलेरेशन। क्या हो सकता है, लेट डिसेलेरेशन। हार्ट रेट का कम होना डिसेलेरेशन, और डिसेलेरेशन के तीन टाइप है सीएसटी में, क्योंकि हम कर ही रहे थे सीएसटी कि हार्ट रेट जब कम होती है एनएसटी में तब आप करते हैं सीएसटी आइडेंटिफाई करने के लिए कोज को। तो जब आपने सीएसटी किया फिर भी हार्ट रेट कम होती है तो तीन तरीके के डिसेलेरेशन होते हैं, या तो वेरिएबल डिसेलेरेशन होगा, या फिर अर्ली डिसेलेरेशन होगा, या फिर क्या होगा, लेट डिसेलेरेशन। अगर वेरिएबल डिसेलेरेशन है तो इसके कॉज पूछा जाता है, क्या कारण है। वेरिएबल डिसेलेरेशन का कारण है कोड कंप्रेशन। डियर फ्रेंड्स, क्या है, कोड कंप्रेशन। अर्ली का पूछते हैं तो हेड कंप्रेशन, हेड कंप्रेशन की वजह से अर्ली डिसेलेरेशन होता है। और लेट डिसेलेरेशन अगर आपसे पूछें तो इसका मतलब है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। क्या है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। इतनी बातें क्लियर है क्या कि वेरिएबल डिसेलरेशन है तो कोड कंप्रेशन की वजह से, अर्ली डिसेलरेशन है तो हेड कंप्रेशन की वजह से, और लेट डिसेलरेशन है तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी से। बेटा यहां से डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से नॉनसेट जरूर पूछेगा कि वेरिएबल डिसेलरेशन क्यों होता है, अर्ली डिसेलरेशन क्यों होता है, लेट डिसेलरेशन क्यों होता है, सीएसटी क्यों कर रहे हैं आप, और अगर सीएसटी कर रहे हैं तो आप कैसे करते हैं। यहां से एक एक लाइन से एमसीक्यू पूछा गया है, और ये थ्योरेटिकल सेशन है जिससे कि आप अपने जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उनको आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़कर दे सके। जिन स्टूडेंट्स के पास में कोचिंग करने के लिए भी पैसे नहीं है, समय नहीं है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरेटिकल कंटेंट दिया जा रहा है। तो सेशन के अंदर बने रहें, सेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करें और अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं जिससे कि आप सबके लिए क्या रहे, बेनिफिशियल रहे। अब हम बात करते हैं कि इनका मैनेजमेंट क्या रहने वाला है। अगर वेरिएबल डिसेलरेशन और कोड कंप्रेशन है एज एन नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करेंगे, तुरंत आप क्या करेंगे, मदर को कोड कंप्रेशन है तो आप पोजीशन चेंज कर देंगे, या तो आप देंगे ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, या फिर आप दे सकते हैं नी चेस्ट पोजीशन। क्या देंगे आप, ट्रेंडेलेनबर्ग या फिर नी चेस्ट पोजीशन। अगर आपने कोड कंप्रेशन का वेरिएबल डिसेलरेशन का मैनेजमेंट पूछा जाए। हेड कंप्रेशन है तो आपने टेस्ट को रिपीट करना है और कुछ भी करने की अभी जरूरत नहीं है, और मां को आप क्या करेंगे, रेस्ट देंगे। अगर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है तो आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हुई क्या। तो यहां पर आकर हमारा सीएसटी भी कंप्लीट हो जाता है। आज का सेशन सिर्फ यहीं तक है, आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं जिससे कि आपको एनएसटी और सीएसटी के बीच का डिफरेंस पता रहे। बात हमने स्टार्टिंग में करी है एनएसटी की। अगर मैं बात करूं एनएसटी की तो आप एनएसटी करते हैं और सीएसटी करते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। एनएसटी और सीएसटी किया जाता है फीटल वेलबींग को पता करने के लिए। एनएसटी के अंदर आप मां को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, कार्डियोटोकोग्राफी मशीन से टोकोडाइनोमीटर का प्रोब होता है वो मां के हैंड में दे देंगे, और मां से बोलेंगे जैसे ही बच्चे का मूवमेंट आपको फील हो आप इस प्रोब को प्रेस कर देंगे। जैसे ही मदर बच्चे के मूवमेंट के टाइम पर इस प्रोब को प्रेस करेगी, या तो हार्ट रेट ज्यादा होगी या फिर हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सीलरेशन, और इसका मतलब है बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। और इस टेस्ट के अंदर कुछ क्राइटेरियाज हैं कि बच्चे की जो हार्ट रेट है वो कितनी बढ़नी चाहिए, तब आप बोलेंगे बच्चा पूरी तरीके से वेलबींग है। तो 15 बीट बढ़नी चाहिए 15 सेकंड के लिए। 20 मिनट का प्रोसीजर है और 20 मिनट के अंदर ऐसे 2 बार होना चाहिए, तब आप क्या बोलते हैं, टेस्ट नेगेटिव है, नॉर्मल है और रिएक्टिव है। आई थिंक कितनी बातें क्लियर हुई। अगर हार्ट रेट कम होता है तो इस कंडीशन को बोला जाता है डिसेलरेशन, और डिसेलरेशन का मतलब है बच्चा वेलबींग नहीं है। टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट पॉजिटिव है, नॉन रिएक्टिव है।
और फिर आप क्या करेंगे, अगर डिसेलेरेशन है तो सीएसटी करेंगे। और सीएसटी किस लिए किया जाता है, कॉज को पता करने के लिए। अब हमने सीएसटी कर ली, चलते हैं सीएसटी के बारे में। तो सीएसटी की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, सीएसटी के अंदर आप कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं स्ट्रेस देकर मदर को। स्ट्रेस आप कैसे देते हैं, या तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देंगे बहुत कम डोज, या फिर मां के ब्रेस्ट और यूट्रस को स्टिमुलेट करेंगे। जब आप मां के ब्रेस्ट और यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं तो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होता है, और जब ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, और फिर हम बच्चे का हार्ट रेट को चेक करेंगे। जब आप कॉन्ट्रैक्शन के समय हार्ट रेट को चेक करते हैं, या तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी, या हार्ट रेट नॉर्मल होगा, या हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो आप इसको क्या बोलते हैं, एसिलरेशन, और बच्चे को आप बोलेंगे टेस्ट नेगेटिव है, नॉर्मल है और रिएक्टिव है। एग्जाम के अंदर यही से डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर नॉर्मल है तो ओके है, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। अगर हार्ट रेट कम होती है तो इसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन। और डिसेलरेशन के तीन टाइप है डियर फ्रेंड्स, एक है वेरिएबल डिसेलरेशन, एक है अर्ली डिसेलरेशन, और थर्ड वन इज लेट डिसेलरेशन। वेरिएबल डिसेलरेशन का कारण पूछते हैं कि किस वजह से वेरिएबल डिसेलरेशन है, तो कोड कंप्रेशन की वजह से। अर्ली डिसेलरेशन पूछते हैं हेड कंप्रेशन की वजह से। लेट डिसेलरेशन होता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। अगर मैं बात करूं वेरिएबल डिसेलरेशन में, तो मैनेजमेंट आपसे पूछेंगे एग्जामिनर, आपको ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देना है या फिर नी चेस्ट पोजीशन। अर्ली डिसेलरेशन तो रिपीट करना है टेस्ट को, या फिर मदर को आप रेस्ट के लिए अलाउ करेंगे। और लेट डिसेलरेशन है तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। आई थिंक आज के सेशन में आपको एनएसटी और सीएसटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही सरस्वती नर्सिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। आपको बहुत जल्दी ही इसी प्लेटफॉर्म पर थ्योरी के साथ में एमसीक्यू की भी क्लासेस अलग से कंडक्ट करवाई जाएंगी, जिससे कि जो भी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर आपके लिए सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सभी आप एग्जाम को फाइट कर सकें। तब तक आप सभी जो है फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अच्छे कंटेंट और टॉपिक के साथ में। तब तक जय हिंद।